महाराज जी की कृपा से उनकी दी हुई बुद्धि, उनके दिए हुए विचार दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज का विषय जैसे प्रेमी जी ने बतलाया, सचेत मन। सचेत यानी जागृत, मन यानी मेरा माइंड। जागृत मन, इस जागृत मन को जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये मेरा जो मन है ये किसके आधार पर खड़ा है। महाराज ने कहा है कि मन बुद्धि के मुताबिक ही दौड़ता है और जैसा मेरा मन दौड़ेगा वैसे ही आगे मेरी कर्म इंद्रियां वैसे ही मुझसे कर्म करवाएंगी। तो जिस आधार के ऊपर ये मन खड़ा है यानी कि बुद्धि जिसके मुताबिक मन दौड़ता है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और ये बुद्धि मेरी कैसे काम करती है उसका जानना भी बहुत जरूरी है। जब तक मेरी नींव पक्की नहीं होगी, मेरी जड़ पक्की नहीं होगी, ऊपर की बिल्डिंग हमेशा कमकमाएगी। मेरी बुद्धि मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव के अधीन है। अब एक छोटा सा तथ्य, एक छोटा सा फैक्ट दास आप नारायण रूप संगत के सम्मुख रखने का प्रयास करेगा, जिससे मुझे कम से कम थोड़ा सा ये ज्ञान होगा कि मेरा स्वभाव और संस्कार कैसे फंक्शन करते हैं। ये मेरे छोटे से सिर में तकरीबन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें 7 करोड़ सेल हैं। मेरे छोटे से सिर में 7 करोड़ सेल हैं और एक एक सेल अरबों संस्कार अपने अंदर वो घर करने की क्षमता रखता है। 7 करोड़ सेल, एक एक सेल अरबों संस्कार अपने अंदर घर करने की क्षमता रखता है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि पूरे 24 घंटे में ये बुद्धि अपने अंदर 10 लाख संस्कार अपने अंदर घर करने की क्षमता रखती है। 24 घंटे में मैं 10 लाख संस्कार जाने अनजाने में अपनी बुद्धि में उनको घर करता हूं। पहले तो देखिए ईश्वर की क्या जबरदस्त ये रचना है। आज तक इसका कोई भी, कितने डिवाइसेस आ गए, कितने साइंस ने तरक्की कर ली, कितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली। कोई कंप्यूटर हो उसकी मेमोरी की क्षमता है, कोई फोन हो उसकी मेमोरी की क्षमता है। मेरी ये छोटे से सिर में एक पूरे धरती का ज्ञान इस बुद्धि में समा सकता है। इसकी इतनी क्षमता है। हर पल ये बुद्धि संस्कारों को जैसे एक चुंबक अपनी तरफ खींच रही है। हर समय मेरे सोते, मेरे जागते, हर 24 घंटे में मेरी बुद्धि ये संस्कार अपनी बुद्धि में घर कर रही है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसका संस्कार आपकी बुद्धि में जा रहा है। मैं बोल रहा हूं, इसका संस्कार मेरी बुद्धि में जा रहा है। अब बोलते बोलते जरा सा हॉर्न बजेगा, उसका संस्कार आपकी बुद्धि में गया। बैठे बैठे घुटनों में दर्द होनी शुरू हो गई, उसका संस्कार मेरी बुद्धि में गया। जरा सा खाने में कोई तीखा लगा, उसका संस्कार मेरी बुद्धि में गया। जाने अनजाने मेरी बुद्धि इतने संस्कार इकट्ठे कर रही है जिसका मुझे होश ही नहीं। यह तो जागृत अवस्था का हाल है। जागते समय मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका संस्कार कॉन्शियस और मेरे अनकॉन्शियस माइंड में घर कर रहा है। इसके अलावा जब मैं सो रहा हूं तो भी मेरी बुद्धि संस्कारों को अपनी तरफ उसको घर कर रही है। मैंने करवट ली, उसका संस्कार मेरी बुद्धि में आ गया। सोते सोते कोई घर के बाहर खड़का हुआ, उसका भय मेरी बुद्धि में, मुझे भय लगा, उसका संस्कार मेरी बुद्धि में आ गया। सोते सोते गर्मी लगी, वो संस्कार मेरी बुद्धि ने उसको कैच कर लिया। ऐसे जाने अनजाने में मैं 24 घंटों में 10 लाख संस्कार अपनी बुद्धि में घर करता हूं। आप देखिए, कोई चीज मैंने बचपन में खाई हो,
वो कितने सालों बाद मेरे सामने आ जाए तो मुझे फट से पता चल जाएगा कि हाँ, ये इसका तो सवाल मेरे बचपन के खाने के जैसा था। कहां कहां तक वो संस्कार मेरी बुद्धि में घर करके बैठा है। जरा आप कल्पना कीजिए, कोई गाना मैंने 20 सालों बाद सुना होगा, वो गाने के बोल मुझे फट याद आ जाएंगे। कहां कहां कैसे कैसे संस्कार मेरी बुद्धि के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर जमते चले जा रहे हैं। इन इन परतों का जमना, ये मेरे बुद्धि के ऊपर जो संस्कारों का जो खींच खींच के मेरी बुद्धि इकट्ठा करती जा रही है, ये ही सबसे सबसे मेरी जो जड़ की प्रॉब्लम है। जब कभी मैं कहता हूं ना कि मेरा दिल नहीं करता ये काम करने को, या मेरा अमली जीवन नहीं होता, सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे अमल नहीं होता, जब समय आता है तो मेरी बुद्धि उस समय पता नहीं कहां चली जाती है। ये मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार जो मैंने बुद्धि के ऊपर परत के ऊपर परत के लेयर के ऊपर लेयर जमा रखी है, यही संस्कार मेरे उस समय उजागर होके मेरे सब कुछ पता होने के बाद भी मेरा अमली जीवन नहीं होने देते। तो मेरे संस्कार, मेरा जो ये स्वभाव, ना कि इस जन्म का, अब यही संस्कार और ये जो मेरा स्वभाव है, ये जन्म दर जन्म मेरे साथ चलते हैं। ये कितने सूक्ष्म हैं। ये महाराज जी ने एक प्रेमी को एक प्रश्न के बारे में बताया कि मैं ये स्वभाव जो दास ने अभी बताने का प्रयास किया कि कैसे कितने ये सूक्ष्म हैं। महाराज कहते हैं स्वभाव बनता है कर्म करने से। जैसे जैसे मनुष्य काम करता है उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा जैसा मनुष्य काम करता है उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण कर लेती है। यह सूक्ष्म रूप जो बुद्धि ग्रहण कर रही है, यही मेरा स्वभाव और संस्कार आगे जाके बनता है। और इसके आगे महाराज ने और कहा कि जब शरीर का नाश होता है तब यह संस्कार रूप में जीवात्मा के साथ दूसरी देह में चला जाता है। अब आप जरा इमेजिन करें कि मैं एक दिन में 10 लाख संस्कार इकट्ठा करता हूं। एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। तो मेरे इस जीवन की मेरी जितनी आयु हो गई, कितने संस्कार मैंने इकट्ठे किए होंगे। और यही संस्कार मेरी देह पूरी होने के बाद मेरी जीवात्मा के साथ ऐसे ही निरंतर चलते रहते हैं। तो कितना होशवान जीवन मेरा होना चाहिए, इसकी आप कल्पना कीजिए। और कितना बेहोशी से मैं जीवन जी रहा हूं, जरा इसकी भी कल्पना कीजिए। महाराज ने जो बार बार मुझे मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरी संगत पवित्र होने के लिए कहा, वो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है, मेरी बुद्धि में कितने सूक्ष्म सूक्ष्म संस्कार मेरी बुद्धि में हर समय घर कर रहे हैं। उन संस्कारों के प्रति मुझे हमेशा कितना मेरा जागृत, मेरा सचेत मन रहना चाहिए, इसकी आप कल्पना कीजिए। और कितनी बेहोशी से मैं संसार में विचरता हूं। मेरा आहार शुद्ध होगा तो उसका संस्कार मेरी बुद्धि के ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, उसका संस्कार मेरी बुद्धि के ऊपर और गहरा पड़ेगा। व्यवहार में मेरे बोलने चलने का तरीका देखिए, मैं सारा दिन कितना अनाप शनाप बोलता हूं। और अगर मैं पिछले अपने 24 घंटे का या आज के दिन का आंकलन करूं, सुबह से लेकर शाम तक अब तक मैंने क्या बोला, तो मैंने कम से कम 90% व्यर्थ ही बोला। अगर मैं 90% या 99 इवन 99% ही कहूं तो वो कम नहीं होगा। मैंने 99% मेरा जो बोलना था वो अनाप शनाप ही था। अगर मैं वो ना भी बोलता तो इस दुनिया में प्रलय नहीं आ जाती। जिसके मेरे बोलने से किसी का लाभ नहीं हुआ तो अवश्य उसे कोई ना कोई हानि तो जरूर हुई होगी। वो कैसे कि मैंने कुछ बोला जिससे किसी का लाभ नहीं हुआ, तो वो जो अनाप शनाप बोला वो मैंने किसी और के मन में भी कूड़ा करकट भर दिया। अब किसी के मन में कूड़ा करकट भरा तो ये दूसरे जीव के प्रति मैंने हिंसा कर दी। अब ये हिंसा की, इसके भी पाप का भुगतान मुझे करना पड़ेगा। आप देखिए अध्यात्म कितना सूक्ष्म है, कहां तक इसकी जड़ें मुझे लेके जाना चाहती है, और कितनी बेहोशी वाला जीवन मैं जी रहा हूं।
कैसे कैसे संस्कार मैं अपने इस मन में, अपनी इस बुद्धि में इकट्ठे कर रहा हूं। महाराज कहते हैं कि अगर मैं इस मन के प्रति होशवान नहीं हूं तो मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे यह सही तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। अब मेरा जागृत मन चाहिए, मेरा सचेत मन चाहिए। इसके पहले मुझे अपने संस्कारों के प्रति मुझे पूरी होश चाहिए। मैं कैसे कैसे संस्कारों का संग्रह अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं, कैसा मेरा व्यवहार है, किस संगत में जाके बैठा हूं। मान लीजिए मैं मित्रों में बैठा हूं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बन गया, चाहे आप वहां बैठ के शराब नहीं पी रहे, नॉन वेज नहीं खा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बन गया, कुछ खरीदने का प्रोग्राम बन गया, जरा देखें कैसे कैसे संस्कार मेरी बुद्धि में इकट्ठे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। फिर जब समय आता है, जब मौका आता है, इसीलिए मेरी बुद्धि उस समय घास चरने चल जाती है, इसीलिए मेरा अमली जीवन नहीं हो पाता। महाराज ने कहा है कि यह मन बड़ा विकराल है, इसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू में पकड़कर ईश्वर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये मेरा मन ऐसा जंगली घोड़ा है जिसको वश करने के लिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता, गुरु को पता है मेरी कमियों का, मेरी नलायकियों का। महाराज ने हर एक सूत्र इस ग्रंथ श्री समता विलास में दे दिया। महाराज कहते हैं कि यह बड़ा विकराल है, इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए। अब इस बुद्धि के बारे में, मेरे संस्कारों के स्वभाव के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, क्योंकि यह मेरी मन का बेस है। मेरी नींव पक्की होगी तो मेरा मन, मेरा सचेत मन, जागृत मन अवश्य होगा। अब जागृत मन क्या है, यह भी महाराज के जो मुखारबिंद से निकले हुए वचन, दास वही आप संगत के समक्ष पढ़ के जागृत मन की क्या अवस्था है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। महाराज कहते हैं, मन की निश्चल भावना ज्यों ज्यों नाम में दृढ़ होती है, त्यों त्यों मन वृत्ति रहित होकर एकाग्र हो जाता है। मन की एकाग्रता ही असली सिमरन है। ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होकर ही नाम आधारी हो सकता है। एक बार फिर सुने, मन की निश्चल भावना ज्यों ज्यों नाम में दृढ़ होती है, त्यों त्यों मन वृत्ति रहित होकर एकाग्र हो जाता है। ये मेरे मन का फुरना महाराज ने कहा है कि सत सिमरन से ही हो सकता है। ये मेरे मन का निश्चल होना, जो जो महाराज कह रहे हैं कि नाम में दृढ़ होता हूं, जो जो मेरा सिमरन दृढ़ होता है, जो जो मेरा अभ्यास में दृढ़ता आती है, महाराज कहते हैं ये मन वृत्ति रहित, जो मन वृत्ति रहित होगा वही मन सचेत मन होगा, वही मन जागृत मन होगा। महाराज कह रहे हैं वृत्ति रहित होकर एकाग्र होता जाता है। ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर फिर वही बात महाराज दोहराया कि मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरी संगत में शुद्धता आनी चाहिए, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता, मेरा मन एकाग्र नहीं हो सकता। व्यवहार, सारा दिन मेरी दिनचर्या में क्या क्या मैं करता हूं, क्या क्या चीजें मैं देखता हूं, क्या क्या मैं सुनता हूं, कैसा मेरी बोलचाल है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण माता महाराज ने यहां पर बताई है। मेरी संगत कैसी हो, बार बार इस चीज का महाराज ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई। अब मैं सत्संग का ठीक 6 बजे का टाइम है। आप देखेंगे कुछ 40-45 प्रेमी ठीक 6 बजे ऑन हो जाते हैं। अब देखिए ये संस्कार कैसे मेरी बुद्धि में घर करते रहते हैं। मेरे 6 बजे 40-45 प्रेमी हर समय ऑन हो जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि में यह संस्कार घर कर चुका है। कुछ प्रेमियों को यह लगता है कि अभी तो सिर्फ महामंत्री शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ मंगलाचरण आरती ही हो रही है, और ये धीरे धीरे ये कैसे संस्कार, ये कैसे स्वभाव, ये कैसे आलस्य ये मुझ में डालते हैं। महाराज कहते हैं
मिथ्या नाम रूप कल्पना मन को हर वक्त अशांत कर रही है, किसी हालत में भी तसव्वुर फानी यानी संकल्प विकल्प से आजाद नहीं होने देती। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र महाराज यार बता रहे हैं। मिथ्या नाम रूप कल्पना मन को हर समय अशांत कर रही है। यह जो मैं नाम रूप और आकार के चंगुल में फंसा हुआ हूं, महाराज कहते हैं कि यह अवस्था मेरी हर समय मुझे अशांत रखती है, मेरे मन को हर समय अशांत रखती है। किसी जीव से मुझे उसके ऊपर घृणा है, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है, तो मैं सीधा सबसे पहले उनके नाम के रूप से उनको जानूंगा, फिर उनका रूप मेरे सामने आ जाएगा, फिर उनका आकार मेरे सामने आ गया। और अगर मैं उस जीव के बारे में मेरे मन में उनके प्रति घृणा है, तो आप देखेंगे कि मेरे मन में अशांति उसी समय बन जाएगी, चाहे वो जीव मेरे सामने भी नहीं है। और महाराज कह रहे हैं कि यही मेरी अवस्था हर समय मुझे अशांत रखती है। नाम रूप आकार को तो मैं देखता हूं, लेकिन उसका जो स्रोत है, जिस नाम रूप आकार में प्रकाश हो रहा है, उस स्रोत को मैं हमेशा भूल जाता हूं कि उस जीव में भी, उस इंसान में भी जीव यानी ईश्वर उसके अंदर विराजमान है। और महाराज कह रहे हैं जब तक मेरी ये अवस्था रहती है, मेरे मन में अशांति हमेशा बनी रहती है, यानी संकल्प विकल्प से आजाद नहीं होने देती। यही बेकरारी दुख व सुख और जन्म मरण का कारण है। जब तक यथार्थ भावना से सत सिमरन में मन को दृढ़ ना किया जावे, तब तक किसी भी अनर्थ कल्पना के कले से आजाद नहीं हो सकता। अब देखिए सचेत जागृत मन की क्या क्या हालतें महाराज ने यहां बताई हैं। महाराज कह रहे हैं जब तक यथार्थ भावना से, पूरे जोर से, पूरे भाव से, जब तक मेरा ये मन सत सिमरन में दृढ़ता हासिल नहीं करता, तब तक एक महाराज ने एक वचन में यह भी कहा है कि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी इसके मन में ये संकल्प विकल्प की जो अवस्था है वो इसकी खत्म नहीं हो सकती। महाराज कह रहे हैं जब तक यथार्थ भावना से सत सिमरन में मन को दृढ़ ना किया जावे, तब तक किसी भी अनर्थ कल्पना के कले से आजाद नहीं हो सकता। इसमें अगला वचन महाराज का, ईश्वर श्रद्धा प्रेम की दृढ़ता से मन मिथ्या नाम रूप की कल्पना को छोड़कर सत नाम का जब प्रतीत करने लग जाता है, उस वक्त अंतर हृदय में शांति प्रकट होती है। फिर वही बात महाराज याद दोहरा रहे हैं कि जब तक मेरा नाम रूप आकार से, जब तक प्रेम की दृढ़ता से मन मिथ्या नाम रूप की कल्पना को जब यह मन छोड़ता नहीं, तब तक यह सतनाम की प्रीति की तरफ लगता नहीं। इस वास्ते सब तरीकों की साधना से मुख्य नाम सिमरन ही है। नाम सिमरन का असर क्यों 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 मुख्य नाम सिमरन है? क्योंकि नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है और वृत्ति जल्दी शुद्ध हो जाती है। अब देखिए जागृत मन और ये मेरा सचेत मन के ये छोटे छोटे सूत्र जो गुरुदेव ने बताए हैं, मैं अपना आंकलन करके देखूं कि मेरे क्या ये मन की यही हालत है? मेरी दिनचर्या में क्या ये मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव जागृत होते हैं? क्योंकि जब तक महाराज ने जैसे पहले कहा कि मन जो मेरा है ये एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। और इसको सही की तरफ ले जाने के लिए महाराज ने कैसे कैसे सूत्र अपने कई वचनों में बार बार बताए। नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है। अब देखिए मेरी क्या रूटीन है, क्या मेरे संस्कार हैं इस सिमरन को करने के बारे में ही। सुबह कर लिया तो ठीक है, शाम को हो गया तो कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे। आज मेरा मन हमेशा ये बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे ना कैसे अपने इस सिमरन से कोई आज का बहाना लगा के इसको कल पर टाल दूं।
और महाराज कह रहे हैं कि नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है। ये सिमरन करने से गुरुदेव कहते हैं कि मेरे जन्मों जन्मों के पाप, जो मेरे संस्कार मेरी बुद्धि में घर करे हैं, मैं उनको खत्म कर सकता हूं। महाराज कह रहे हैं नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है, वृत्ति जल्दी शुद्ध हो जाती है। इसी का ही मन के ऊपर महाराज का एक और वचन, जब तक मन में सत विचार नहीं, जब तक सच्चा प्रेम और विरह नहीं, सत स्वरूप में जब तक सत यतन यानी अभ्यास नहीं, तब तक कभी भी मन विकराल को काबू नहीं कर सकता। जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे लाखों बरस क्यों ना संसार में विचरता रहे। अब देखिए क्या क्या हालतें महाराज ने एक से एक बढ़ के मेरे मन की हालत बयान की है, और उसको ठीक करने के एक से एक बढ़ के सूत्र गुरुदेव ने दिखलाए बताए हैं। महाराज कह रहे हैं जब तक मन में सत विचार नहीं, सत विचार वो विचार जो मुझे ईश्वर की तरफ नहीं लेके जाता, जब तक ऐसे विचार मेरे मन में नहीं उठते, फिर वही बात, क्योंकि गुरु को पता है कि मेरी बुद्धि कितने संस्कारों को अपने घर में एक प्रतिदिन कितने संस्कारों को घर कर सकती है। विचार मेरी बुद्धि में निरंतर उठते हैं, जागृत अवस्था में भी और सोते हुए भी। आप देखें मेरी बुद्धि में कोई संस्कार कितने सालों का घर किया होगा, तो सोते सोते मेरा जो स्वप्न मुझे कभी आ जाता है, कहीं से भी कोई उठ के ख्याल मेरी बुद्धि में आ जाता है, वो स्वप्न मैं देखता हूं, वो स्वप्न मेरी इसी क्रिया का प्रोसेस है। कहीं से कहीं मैंने कुछ देखा है, कहीं मैंने कुछ सुना है, कोई भय मेरी बुद्धि में घर कर गया है, वही कुछ ना कुछ कहीं कुछ ना कुछ, कोई भय कोई खुशी कुछ ना कुछ मेरे मन में आती है, और वही मेरे स्वप्न के रूप में मेरे आगे उसकी फिल्म चालू हो जाती है। महाराज कह रहे हैं जब तक मन में सत विचार नहीं, वो विचार जो मुझे ईश्वर की तरफ नहीं लेके जाते, तब तक जब तक सच्चा प्रेम नहीं और विरह नहीं, सत स्वरूप में जब तक सत यतन नहीं, अभ्यास नहीं, तब तक कभी भी मन विकराल को काबू नहीं पा सकता। देखिए महाराज ने क्या क्या कैसे कैसे महाराज ने सूत्र बताए हैं, जब तक सच्चा प्रेम नहीं। अब मैं तो अपना आकलन करके कह सकता हूं कि मैंने तो गुरु से सच्चा प्रेम नहीं किया। कितनी कुर्बानी गुरु ने मेरे लिए दी, एक एक बूंद का कतरा गुरुदेव ने मेरे लिए तप में बलिदान दे दे के मुझे सिखाने की कोशिश की। अगर मेरा गुरु के प्रति सच्चा प्रेम हो तो मेरे मन का ये फुरना अभी तक बंद हो गया हो। मेरी ये जो वासनाएं हैं, मेरा जो बेअमली जीवन मेरे संस्कारों स्वभाव की वजह से हो रहा है, ये मेरा सच्चा गुरु के प्रति ना सच्चे प्रेम होने का की गवाही देता है। आगे महाराज कह रहे हैं कि विरह, जब तक मन में सत विचार नहीं, सच्चा प्रेम और विरह नहीं, सत स्वरूप में जब तक सत यतन यानी अभ्यास नहीं, तब तक कभी भी मन विकराल का काबू नहीं कर सकता। अब हर प्रेमी अपने अपने चित्त में अपने गुरु के प्रति प्रेम, अपने गुरु के प्रति विरह, उसका आकलन खुद कर ले। कुछ दिन पहले हमारी प्रेमी बहन श्री सरोज अरोड़ा जी ने अपने एक विचार में एक बात कही जो दास के मन को बहुत लगी, कि जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो मेरी आंखें सूखी होती हैं, और जब मैं उठता हूं तो भी सूखी होती हैं, तो ऐसे सिमरन का कोई फायदा नहीं। कहां है विरह? मैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए तो मेरी आंखों में आंसू कई बार आए हैं, लेकिन ईश्वर के लिए आंसू मेरे लिए आज तक कभी नहीं आए। तो जिस चित्त में, जिस जीव में ऐसी विरह नहीं होगी, क्या उसको ईश्वर मिलेंगे? महाराज कहते हैं जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे लाखों बरस क्यों ना संसार में विचरता रहे। एक बार फिर सुने, जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और मन को काबू करने का सूत्र महाराज बार बार सत्सिमरन, अभ्यास में दृढ़ता,
मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरी संगत, मेरी सेवा में दृढ़ता होना लाजमी है। जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे लाखों बरस क्यों ना संसार में विचरता रहे। सत सिमरन से मेरा मन कितना काबू में आता है, कुछ मिनट शेष हैं, दास फटाफट सत सिमरन में से ही जो महाराज ने मन को काबू करने के सूत्र बताए हैं, दास आप नारायण संगत के सम्मुख रखने का प्रयास करेगा। महाराज कहते हैं, सत सिमरन ये नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, दुख सुख में धीरज देने वाला है, और इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है। ये जो मेरा चंचल बार बार मेरे मन का फुरना, कभी उस चीज को देख के कभी उस चीज को समझ सोच देख सुन के, ये जो मेरे मन का फुरना महाराज कह रहे हैं, इस चंचल मन को अगर कोई निश्चल कर सकता है तो वो सत्सिमरन है। मेरा जागृत मन मुझे अगर चाहिए तो मेरी सिमरन की दृढ़ता अवश्य लाजमी है। महाराज कह रहे हैं, मन का स्वरूप ही सिमरन है, जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। सत्य सिमरन से ही मन की वृत्ति लीन हो जाती है, सत्य सिमरन से ही मन का फुरना नाश हो जाता है, सत्य सिमरन से ही मन की धारणा शुद्ध हो जाती है। अब ये मेरा अगर जागृत मन है, मेरा सचेत मन है, अब देखिए ये मुझे कहां से कहां लेके जाने वाला है। सत्य सिमरन से मन की धारणा शुद्ध होती है, धारणा के शुद्ध होने से ध्यान प्राप्त होता है। ये जो मेरा ध्यान, मेरा ये सत्य सिमरन है ना, यही जो बुद्धि के ऊपर मैंने 10 लाख संस्कारों की धूड़ जमा रखी है, ये ध्यान, ये सत्य सिमरन ही मेरी बुद्धि का स्नान है। ये बुद्धि का स्नान जब तक मैं सिमरन के रूप से नहीं करता, ये बुद्धि के ऊपर मेरी जो संस्कारों स्वभावों की जो परतें जमी पड़ी है, मिट्टी जमी पड़ी है, ये मेरी बुद्धि को स्नान नहीं करवा सकती। महाराज कह रहे हैं, सत्य सिमरन से ही मन की धारणा शुद्ध होती है, धारणा के शुद्ध होने से ध्यान प्राप्त होता है, ध्यान से एकाग्र चित्त होकर ईश्वर के आनंद को अनुभव करता है, जो सब सुखों की खान है। ध्यान की दृढ़ता से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही अवस्था जीवन मुक्त धाम है। अब देखिए, ये मेरा सचेत, मेरा जागृत मन अगर हो जाए तो कैसी यात्रा पर यह मुझे लेकर जा सकता है, कैसा गुरु परायण मेरा जीवन हो सकता है, कैसा ईश्वर परायण मेरा जीवन हो सकता है। और यही मेरा अगर बेहोश मन है तो मेरा लाजमी ही मेरा रजोगुनी और फिर तमोगुनी जीवन मेरा होने ही वाला है। तो इस मन के प्रति अगर मैं पूरी तरह से जागृत हो जाऊं, पूरी तरह से सचेत हो जाऊं, इन संस्कारों के प्रति मैं पूरी तरह से जागृत हो जाऊं, तो मेरी ये जो ईश्वर मार्ग पर चलने की यात्रा है, ये मुझे कहां से कहां लेके जा सकती है। इसके आगे महाराज कह रहे हैं, यही अवस्था ध्यान की दृढ़ता से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। सब आनंद सत सिमरन से ही मिलता है। इस वास्ते कामिल उस्ताद यानी पूर्ण गुरु की शिक्षा द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। आशा करता हूं कि जो भाव दास के चित्त में थे वह मैं नारायण रूप संगत के चरणों तक पहुंचा सका हूं। दास ने जो भी बोला, जो भी दास से बुलवाया गया, ये दास ने कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से सुना है। इसमें दास की कोई बड़ाई नहीं। अगर ये विचार देते हुए दास से कोई गलती हो गई हो तो वो मेरी ही तुच्छ बुद्धि की गलती है और संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।